और चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भारतीय बाजारों, खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में पैसा लगाते हैं, तो आज 14 अगस्त 2025 को आपको थोड़ी हलचल महसूस हुई होगी। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। लगातार 3 दिन की अच्छी बढ़त के बाद हमारी अट्रैक्टिव स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में आज काफी तेज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लगभग आधा प्रतिशत गिरकर 17,532 पर बंद हुआ और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में चला गया। तो जहां सेंसेक्स और निफ्टी किसी तरह टिके रहे, वहीं ब्रॉडर मार्केट्स पर दबाव साफ दिखाई दिया। तो इस अचानक गिरावट की वजह क्या है? एक बड़ी वजह है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। भारत में निवेशक 15 अगस्त को होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वे यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए एक संभावित डील पर चर्चा करने के लिए मिल रहे हैं। अब यह हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि वॉशिंगटन ने पहले भारत पर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया था, जिसकी वजह कथित तौर पर नई दिल्ली का रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स करना था। तो अगर इस बातचीत में कोई ब्रेक थ्रू होता है, तो ये टैरिफ हट सकते हैं, जो हमारे घरेलू बाजार के सेंटीमेंट के लिए बहुत शानदार होगा। अब बात करते हैं आज सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की। स्मॉल कैप में बाटा इंडिया टॉप लूजर रहा, जो लगभग 5% गिर गया क्योंकि इसने पहली तिमाही में अपने नेट प्रॉफिट में 70% की गिरावट बताई। और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी लगभग 4% गिरा। अन्य महत्वपूर्ण गिरावट वाले शेयरों में इति, नटको फार्मा, एनबीसीसी, जीआरएसई, एमसीएक्स और देवयानी इंटरनेशनल शामिल थे। यहां तक कि केईसी इंटरनेशनल और हिंदुस्तान कॉपर जैसे बड़े नाम भी 1% से ज्यादा गिरे। मिड कैप की तरफ मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लगभग 4% नीचे था। और वोडाफोन आइडिया पर भी नजर रखें, जो 3.3% फिसला क्योंकि आज इसके Q1 FY26 के नतीजे आने वाले हैं। एनएमडीसी, एनएचपीसी और सेल जैसी कंपनियां भी करीब 3% गिरी, जबकि अपोलो टायर, वारी एनर्जीज और कॉनकोर में 2% की गिरावट देखी गई। आज के बाजार की हलचल पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करना, ज्यादा मार्केट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना और हमारी दूसरी गर्मागरम खबर, भारत इस महीने हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स में हिस्सा लेने जा रहा है। इसमें चीनी विदेश मंत्री वांग यी बॉर्डर पर बातचीत के लिए आ रहे हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर स्ट्रैटेजिक बातचीत के लिए रूस जा रहे हैं। आइए इस खबर को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दुनिया एक बड़ा खेल का मैदान है, जिसमें बहुत सारे बच्चे, देश हैं और वे सभी अच्छे से खेलना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके खेलने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक भारत और चीन साझा खिलौने का झगड़ा। समस्या सोचिए, 2 बच्चे, भारत और चीन, एक बड़े सैंडबॉक्स में अपने अपने हिस्से में खेल रहे हैं। लेकिन एक खास खिलौना बॉर्डर की जमीन है, जो दोनों बच्चों को लगता है कि उनका है। कभी कभी वे इस पर झगड़ते हैं या धक्का मुक्की भी करते हैं। मीटिंग तो चीन के प्लेग्राउंड मैनेजर विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत आ रहे हैं, ताकि वे भारत के सिक्योरिटी गार्ड अजित डोभाल से बात कर सकें। वे उस साझा खिलौने पर बात करके बिना लड़ाई के खेलने का कोई तरीका निकालना चाहते हैं। प्लेग्राउंड के लिए यह एक बड़ी बात क्यों है? कम लड़ाई। अगर ये 2 बड़े बच्चे खिलौने पर सहमत हो जाते हैं, तो उस हिस्से में लड़ाई कम होगी, जिससे सभी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ज्यादा व्यापार। जब वे झगड़ा नहीं कर रहे होंगे, तो वे अपने स्नैक्स मतलब ट्रेड गुड्स को ज्यादा आसानी से शेयर कर सकते हैं। खबर के मुताबिक वे बॉर्डर पर खास स्नैक शेयरिंग पॉइंट्स को फिर से शुरू करने की भी बात कर रहे हैं। दूसरे बुलीज, एक और बड़ा बच्चा यूएसए है, जो भारत और चीन को उनके स्नैक्स और गेम्स के बारे में बताता रहा है, जैसे उन पर अतिरिक्त टैक्स लगाना। तो भारत और चीन एक दूसरे से ज्यादा बात कर रहे हैं, ताकि वे दिखा सकें कि वे अपने नियम खुद बना सकते हैं और अगर कोई और दबंगई करे तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। 2 भारत और रूस पुराने बेस्ट फ्रेंड्स की मीटिंग। दोस्ती। कल्पना कीजिए, भारत और रशिया 2 पुराने बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं, जो हमेशा साथ खेलते थे, खासकर जब उन्हें अपने सबसे मजबूत खिलौने, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट या गर्म कपड़े और एनर्जी शेयर करने होते थे।
मीटिंग भारत के गेम ऑर्गेनाइजर विदेश मंत्री एस जयशंकर अगस्त के 20 से 21 को रूस में अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलने जा रहे हैं। प्लेग्राउंड के लिए यह एक बड़ी बात क्यों है? दोस्ती को मजबूत रखना। यह पुरानी दोस्ती को मजबूत बनाए रखने के बारे में है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बिना किसी समस्या के अपने खिलौने और कपड़े शेयर करते रह सकें। बाद में और प्ले टाइम। यह मीटिंग बाद में एक बड़ी प्ले डेट की प्लानिंग करने जैसी भी है, जहां रूस के हेड टीचर राष्ट्रपति पुतिन भारत आ सकते हैं। दबंगों के सामने खड़े होना। चीन की तरह ही यूएसए भी भारत को रूस से तेल न खरीदने के लिए कह रहा है, भारत पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर। रूस से मिलकर भारत दिखा रहा है कि वह खुद तय करेगा कि उसके दोस्त कौन हैं और वह अपनी चीजें किससे खरीदेगा। यह कहने जैसा है, मैं अपने प्लेमेट्स खुद चुनूंगा। हमारी अगली खबर भारत की रेटिंग के बारे में है। एस&पी ग्लोबल ने भारत की रेटिंग को 2007 के बाद पहली बार BBB में अपग्रेड किया है, जिसका कारण इकोनॉमिक मजबूती और फिस्कल कंसोलिडेशन बताया है। यह इस साल भारत के लिए दूसरा सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड है। मई में DBRS ने भी भारत को BBB स्टेटस में अपग्रेड किया था। सोचिए, एक कंपनी को बढ़ने के लिए पैसे उधार लेने हैं, जैसे नई मशीनें खरीदने के लिए। अगर उस कंपनी का रिपोर्ट कार्ड शानदार है, एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग, तो उधार देने वाले जैसे बैंक या बड़े निवेशक उसे कम जोखिम भरा मानते हैं। वे कम इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार देकर खुश होंगे। यही चीज देशों के साथ भी होती है। एस&पी ग्लोबल, जो एक बड़ी ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड देने वाली संस्था है, ने अभी भारत का ग्रेड BBB से बढ़ाकर BBB कर दिया है। 2007 के बाद यह पहली बार है जब एस&पी ने भारत को बेहतर स्कोर दिया है। यह भारत के शेयर बाजार को दो मुख्य तरीकों से मदद करता है। ज्यादा फॉरेन मनी। एक बेहतर रेटिंग भारत को बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाती है। वे भारतीय कंपनियों के शेयरों में अपना पैसा लगाने के लिए ज्यादा इच्छुक होंगे, जिससे मांग बढ़ेगी और संभावित रूप से शेयरों की कीमतें भी बढ़ेंगी। कंपनियों के लिए सस्ते लोन। भारतीय कंपनियां भी ज्यादा आसानी से और सस्ते में पैसे उधार ले सकती हैं, जिससे उन्हें बढ़ने में मदद मिलती है और उनके मुनाफे बढ़ते हैं, जिससे उनके शेयर ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। अब हमारी खबरें खत्म हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो उस बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपसे कोई अपडेट छूट न जाए और यह आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।